Hello friends, I am Harish Demla from Accurate Fortune Astrology. दोस्तों, कैंसर असेंडेंट की सीरीज में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मून की 6th हाउस की प्लेसमेंट के बारे में। आइए जान लेते हैं कि अगर कर्क लगन में चंद्रमा जो कि लगन लॉर्ड है वो अगर छठे भाव में आ जाए तो हमें किस तरह के फल दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, छठा घर दुष्टाना हाउस है और छठे घर से हमें कई बुरी चीजें मिलती हैं। ज्यादातर यहां से हम देखते हैं हेल्थ यानी कि डिसीजेस, और डेट देखते हैं, फाइनेंशियल जो लोन्स होते हैं वो उसका घर भी छठा है। और छठे घर से हम डिस्प्यूट्स भी देखते हैं, किसी भी तरह के डिस्प्यूट्स छठे घर से देखते हैं। छठा घर हमारा एनिमीज का घर है, हमारी ऑब्स्ट्रक्शंस का घर है, डिफिकल्टीज का घर है। छठे घर में जब लगन लॉर्ड आ जाता है तो हमें कई चीजों से जूझना पड़ता है, डिफिकल्टीज को फेस करके ही लाइफ में आगे बढ़ते हैं। और छठा घर स्मॉल पेट्स का भी घर माना जाता है। छठे घर से हम देखते हैं सर्विस जो हम लोगों को देते हैं या सर्विस जो हम करते हैं किसी के अंडर, यानी कि बिजनेस भी जो हम सर्विस देते हैं लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयड होकर, वो भी हम छठे घर से ही देखते हैं। तो छठे घर से कई तरह के सिग्निफिकेंस आते हैं, लेकिन छठा घर दुष्टाना हाउस है और ऑब्स्ट्रक्शन से भरा है, डिफिकल्टी से भरा है, सडन इवेंट से भरा हुआ है, एक्सीडेंट्स वगैरह से भरा हुआ है। तो छठा घर खराब घर ही है। अब यहाँ पर लगन लॉर्ड मून हमारा माइंड है, हमारी इमोशंस है, हमारी मदर है और एक बहुत ही सेंसिटिव एंड डेलिकेट प्लैनेट है मून, और फास्ट मूविंग प्लैनेट है। मून का छठे घर में बैठना अच्छा नहीं माना जाता कई चीजों को लेकर, लेकिन छठे घर में जब भी चंद्र आता है तो हम मेंटली थोड़ा एग्रेसिव हो जाते हैं, क्योंकि छठे घर में 9 नंबर राशि है जो अग्नि की राशि है, गुरु की राशि है और अग्नि की राशि है। अब यहां पर माइंड में एक एग्रेशन आ जाता है, हम थोड़े हार्श हो जाते हैं, हम आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाते हैं, हम बोल्ड भी हो जाते हैं, करेजियस भी हो जाते हैं। हमारी लाइफ में कुछ इस तरह की इवेंट्स रहती हैं जिनको फेस कर करके हमारा मन जो है वो स्ट्रांग हो जाता है। और फिर गुरु की यहाँ विजडम भी है, तो गुरु कहीं ना कहीं हमें विजडम भी देता है, मैच्योरिटी भी देता है, और यहाँ ट्रूथफुल होता है आदमी, मतलब सच बोलने वाला होता है। गुरु की राशि में चंद्र का आना, आदमी झूठ नहीं बोलता, सच बोलता है। और यहाँ पर हमारी लाइफ में कुछ बीमारी वगैरह का भी योग बनाता है ये प्लेसमेंट, क्योंकि लगन का स्वामी ही जब छठे घर में बीमारी के घर में बैठ गया तो बीमारी से थोड़ा बहुत पीड़ा तो हमें रहेगी। और अब बीमारी जो है मून से रिलेटेड अगर हम बीमारियां देखें तो वो कहीं ना कहीं हमारी साइकोलॉजी, डिप्रेशन की बीमारी आती है। कोल्ड कफ की बीमारियां कम रहती है क्योंकि अग्नि की राशि है ये, अग्नि की राशि में कोल्ड कफ ड्राई हो जाता है, वो कम देखने को मिलता है जब तक कोई इसके साथ दूसरा प्लैनेट खराब ना बैठा हो या किसी की दृष्टि ना हो। यहाँ ज्यादा हमारी मेंटल अनरेस्ट की प्रॉब्लम्स रहती हैं, मतलब मेंटल डिससेटिस्फेक्शन की या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की या लैक ऑफ पीस ऑफ माइंड की, लैक ऑफ पेशेंस की, ये वो वाली प्रॉब्लम रहती है। तो माइंड हमारा कहीं ना कहीं पीड़ित हो जाता है और उससे हमें काफी तकलीफ रहती है, हैप्पीनेस की कमी रहती है। और दोस्तों, छठे घर से बीमारियों के अलावा हमें ये कुछ न कुछ डिस्प्यूट्स में भी जरूर हमें एंटर करना पड़ता है। अब चंद्र कालपुरुष कुंडली में हमारी प्रॉपर्टी या डोमेस्टिक एनवायरनमेंट का घर है, तो डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं, प्रॉपर्टी में थोड़े डिस्प्यूट्स रह सकते हैं, प्रॉपर्टी मैटर्स में हमारी मदर की हेल्थ वगैरह यहाँ पर खराब रह सकती है। मदर से हमारी ज्यादा नहीं बनती, क्योंकि चंद्र का छठे घर में बैठना मतलब मदर से आपके ऑब्स्टेकल्स रहेंगे, मदर से ओपिनियन आपका डिफर करेगा और मदर से ज्यादा हैप्पीनेस भी आपको नहीं मिलेगी। अब दोस्तों, छठे घर से और हम देखते हैं हमारे मैरिड लाइफ में भी मून की जो रोल है, मून का रोल है बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर छठे घर में मून आ जाए
तो हमारी मैरिड लाइफ में भी थोड़े बहुत ऑब्स्टेकल जरूर चलते हैं। हालांकि सातवां घर डिसाइड करेगा कि हमारी मैरिड लाइफ कैसी चलेगी, लेकिन अगर मून छठे घर में आ जाए तो कुछ ना कुछ मैरिज में भी हमारी डेफिशिएंसी रहती है, क्योंकि हैप्पीनेस का योग नहीं बनता और आदमी आर्गुमेंटेटिव हो जाता है, आदमी हार्श हो जाता है, दूसरों की फीलिंग्स का कम ध्यान करता है, दूसरों को हर्ट कर देता है अपने कम्युनिकेशन से, क्योंकि हम कम्युनिकेशन भी जो है इससे देखते हैं। और फिर लगन का छठे घर में आना आदमी को बहुत ही, उसकी जो लाइफ की जर्नी होगी फुल ऑफ डिफिकल्टीज होगी, फुल ऑफ ऑब्स्टेकल्स होगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर छठे घर में बैठा हुआ मून 12th हाउस को देखता है तो आदमी खर्चे वर्चे भी बहुत करता है, आदमी आउट ऑफ बोर्ड चला जाता है, लोन्स वगैरह ज्यादा ले लेता है, डेट्स वगैरह ज्यादा ले लेता है, क्योंकि माइंड है, माइंड अगर लोन के घर में बैठ गया तो लोन लेने का मूड बना देगा। आदमी के मूड स्विंग ज्यादा होते हैं, मूड ही ज्यादा हो जाता है, कभी कभी डिप्रेसिव हो जाता है, नेगेटिविटी आ जाती है। लेकिन छठे घर में नौकरी आदमी अच्छी करता है, आदमी का रिचनेस का योग बनता है। आदमी जब लाइफ में कई तरह के ऑब्स्टेकल्स को फेस करता है तो आदमी में एक ब्रेवरी आती है, करेज बढ़ जाता है आदमी में, और आदमी में निपुणता आ जाती है हर चीज को फेस करने के लिए। तो उस लिहाज से छठा घर हमें अच्छे एक्सपीरियंसेस देता है लाइफ के, मतलब हार्ड एक्सपीरियंसेस देता है, जिसमें हम एक मजबूत इंसान बनते हैं और चीजों को फेस कर लेते हैं। और दोस्तों, छठे घर में आदमी उन्नति जरूर करता है, मतलब आदमी लाइफ में आगे जरूर बढ़ता है और प्रोस्पेरिटी की तरफ बढ़ता है, रिचनेस की तरफ बढ़ता है। और आदमी किसी भी प्रोफेशन में होता है, उस प्रोफेशन में एक हार्डशिप को फेस करता हुआ लाइफ में आगे बढ़ता चला जाता है और अल्टीमेटली सक्सेस की सीढ़ी चढ़ जाता है। तो सक्सेस का तो यहाँ पर डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा। अब डिपेंड ये करेगा कि ये मून जो है किस नक्षत्र में बैठा हुआ है। देखो, गुरु की राशि में जब भी मून आता है तो गुरु की विजडम भी मून को हेल्प करती है, सपोर्ट करती है। दिस इज ए सिंकिंग एनर्जी। गुरु की राशि और चंद्र ये का जो एनर्जी है, ये सिंकिंग एनर्जी है, एक दूसरे में एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। और गुरु की जो भी क्वालिटीज हैं, चाहे वो एक विजडम है या हमें संतान का कारक है गुरु, या गुरु हमारे टीचिंग प्रीचिंग का कारक है, तो वो उन सब चीजों में चंद्र यहाँ पर अच्छे फल देता है। यानी कि गुरुओं की रिस्पेक्ट करने वाला होगा और एडवाइजरी के काम में आ सकता है, टीचिंग प्रीचिंग के काम में आ सकता है, मेडिकल के काम में आ सकता है, क्योंकि ये बीमारियों का घर है, मेडिसिन के काम में आ सकता है यहाँ पर। और यहाँ पर और देखा जाए तो लॉ प्रोफेशन मिलता है। लॉ प्रोफेशन में चांसेस इसलिए कम बनते हैं क्योंकि चंद्र का रिलेशन ज्यादा न्यूरिशमेंट से है, केयर से है। तो मेडिसिन या डॉक्टरी के काम में यहाँ पर मून आपको ला सकता है, या फिर फाइनेंस के काम में एडवाइजरी में ले जाएगा, जहां गुरु का रोल ज्यादा होगा और चंद्र भी वेल्थ का कारक है, तो वो भी आप काम कर सकते हैं। फिर यहाँ डेट्स और लोन्स का घर है, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल एक्टिविटीज में, फाइनेंसिस में, लोन्स में, क्रेडिट्स में, इन प्रोफेशंस में भी यहाँ पर मून आपको ला सकता है। या फिर यहाँ देखिए जुडिशरी में भी, क्योंकि ये कोर्ट डिस्प्यूट्स वगैरह का या कोर्ट का लिटिगेशन का भी घर है, तो वहां भी आप आ सकते हो, बशर्ते गुरु और शनि आपके अच्छे पड़े हों, क्योंकि प्राइमरली गुरु और शनि का रोल रहता है जुडिशरी में आने के लिए, या आपको एडवोकेट बनना, लॉ प्रोफेशन में आने के लिए। तो वो अगर आपके अच्छे हैं तो आप आ सकते हो। लेकिन चंद्र अगर यहाँ पर मूला नक्षत्र में होगा, तो मूला नक्षत्र रूट्स का नक्षत्र है, मूल नक्षत्र रूट्स का नक्षत्र है। तो मूल नक्षत्र में अगर यहाँ बैठ जाता है केतु के नक्षत्र में, फिर आप हायर एजुकेशन में जाओगे, यानी कि आप रिसर्च वर्क में जा सकते हो, पीएचडी तक कर सकते हो, और उसके बाद आप कहीं टीचिंग प्रीचिंग में, फैकल्टी में काम कर सकते हो। तो केतु के नक्षत्र में मूल दूसरा केतु का प्रोफेशन मेडिसिन से रिलेटेड है। अगर चंद्र केतु के नक्षत्र में बैठे या केतु चंद्र के नक्षत्र में बैठ जाए तो हमें मेडिसिन की तरफ भी ले जाता है, चाहे वो फार्मा हो, चाहे वो मेडिकल साइंस हो, चाहे वो डॉक्टरी की लाइन हो, चाहे वो हीलिंग का बिजनेस हो, ये सब एक जैसे ही है। चाहे वो किसी भी ब्रांच में ले जाए, आपको मेडिसिन के काम में ले जा सकता है। तो मूल नक्षत्र में लेकिन आदमी का जो जर्नी होती है बड़ी अनइवन जर्नी रहती है, क्योंकि मूल नक्षत्र जो है ना इंस्टेबिलिटी का नक्षत्र है, प्रॉब्लम्स का नक्षत्र है। मूल नक्षत्र की देवी नृति है, नृति मतलब गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन है,
हिंदू माइथोलॉजी में माँ काली कह सकते हो, माँ काली का नक्षत्र है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स बहुत रहती हैं, लाइफ की जर्नी हमारी बहुत डिफिकल्ट रहती है और हमें काफ़ी चीज़ें सहन करनी पड़ती हैं, फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन मूल नक्षत्र में सक्सेस बड़ी मिलती है इंसान को और नॉलेज अच्छी होती है, हायर नॉलेज होती है और रिसर्च वर्क भी मूल नक्षत्र में आदमी में जा सकता है कि जिस भी काम में जाएगा वो अच्छा रिसर्च से रिलेटेड ही होगा। तो मूल नक्षत्र में इस तरह के फल आपको यहाँ पर चंद्र देगा। दूसरा नक्षत्र यहाँ मिलता है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, शुक्रदेव का नक्षत्र। और शुक्रदेव के नक्षत्र में अगर चंद्र है तो शुक्रदेव की प्लेसमेंट हमें बताएगी कि ये चंद्र किस तरह से यहाँ बैठा हुआ हमें फल देगा। अगर शुक्रदेव अच्छे बैठे हुए हैं चार्ट में, शुक्र भी योग कारक प्लैनेट है इस चार्ट में, हालांकि मून का एनिमी है लेकिन उसके पास घर बहुत अच्छे हैं, एक 11वां घर है, एक चौथा घर है, दोनों ही घर, चौथा घर तो ऑस्पिशियस है, 11वां न्यूट्रल है लेकिन इनकम का है, लाभ भाव है। तो अगर शुक्र के नक्षत्र में भी चंद्र बैठा हुआ है तो हम अच्छे ही फल यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन शुक्र की प्लेसमेंट थोड़ा देखना बहुत जरूरी है। शुक्र 8वें में नहीं होना चाहिए या 6ठे में नहीं पड़ा होना चाहिए या नीच का नहीं पड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पर फल आपको अच्छे ही मिलेंगे। अगर शुक्र 12वें घर में भी है तो ये आपको कहीं ना कहीं विदेश में सेटलमेंट का योग भी बना देगा। तो इस तरीके से हमें इसे रीड करना चाहिए, क्योंकि कालपुरुष कुंडली में शुक्र 12वें घर में एग्जॉल्ट कर जाता है, उसकी डिग्निटी, शुक्र ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसको 12वें घर का दोष नहीं लगता। तो इसलिए 12वें घर में भी अगर शुक्र बैठ जाए तो हमें घबराना नहीं चाहिए। पर 12वें घर में शुक्र बस अर्द्रा नक्षत्र में नहीं होना चाहिए। अगर अर्द्रा नक्षत्र में शुक्र बैठ गया तो विदेश एक तो आपको जाने नहीं देगा और आप चले जाओगे तो वापस ले आएगा, वहां पर या तो आपको डिफिकल्टीज बहुत फेस करनी पड़ेंगी। अर्द्रा नक्षत्र खराब नक्षत्र है जो कि 3 नंबर राशि में मिलता है, यानी कि चंद्र पूर्वाषाढ़ा में हो और शुक्र अर्द्रा में बैठा हो 12वें में तो खराब योग है, और दूसरे नक्षत्र में हो तो ठीक है। तो यहाँ पर मूल नक्षत्र भी बेसिकली खराब ही है, लेकिन मूल नक्षत्र में कुछ चीजें बहुत अच्छी भी हैं, जैसे एजुकेशन, रिसर्च और नेम फेम बाद में लेटर लाइफ में, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी। दूसरा नक्षत्र यहाँ 13.2 डिग्री से 26.4 डिग्री तक जो रहेगा वो है पूर्वाषाढ़ा, जिसकी हमने बात की है। और फिर तीसरा नक्षत्र है यहाँ पर उत्तराषाढ़ा, जिसका एक ही चरण है, पहला चरण है, वो सूर्य देव का नक्षत्र है। उत्तराषाढ़ा में लेटर विक्ट्री का मतलब लेटर हाफ ऑफ द लाइफ में आदमी काफी अच्छा स्टैब्लिश हो जाता है। अगर सूर्य के नक्षत्र में यहाँ पर चंद्रदेव बैठे हुए हैं तो सूर्य तो मित्र ही है चंद्र का, लेकिन सूर्य की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए, वरना दुष्टाना हाउस में बैठा है चंद्र। तो अगर सूर्य किसी अच्छे घर में बैठा है तो दुष्टाना हाउस में बैठ के भी आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। और इस तरीके से ये फल मिलेंगे। अब अच्छे रिजल्ट्स कैसे देगा, उसमें हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे कुछ डिस्प्यूट्स लाइफ में रहेंगे तो उसके अल्टीमेटली वी विल बी द विनर। कोर्ट केसेस चलेंगे तो उससे हमें फायदे होंगे, हम विनर होंगे। अगर नक्षत्र का लॉर्ड अच्छा बैठा हो, गेंस के घर में बैठा हुआ हो तो हमें कोर्ट केसेस से फाइनेंशियल गेन्स हो जाएंगे। वेल्थ के घर में, दूसरे घर में बैठा हो तो कहीं ना कहीं वेल्थ क्रिएट हो जाएगी। और फिर दूसरा, हमें जो बीमारियां वगैरह लगेंगी उससे भी हमें कोई ज्यादा नुकसान नहीं होंगे। दुष्टाना हाउसेस के जो दुष्प्रभाव हैं वो कम रहेंगे और दुष्टाना हाउसेस से अगर कुछ गेन्स लिए जा सकते हैं तो वो अच्छे मिलेंगे, अगर नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट अच्छी है तो दोस्तों इस तरीके से इसको आप एनालाइज कर सकते हैं। तो छठे घर में चंद्र का आना बहुत अच्छा हम नहीं मानते, लेकिन छठे घर में ये देखना पड़ेगा कि जिस नक्षत्र में मून बैठा हुआ है उस नक्षत्र का लॉर्ड अगर वेल प्लेस्ड है तो फिर यहाँ पर मेहनत करके आपको अच्छे रिजल्ट जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों दिस इज ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये डिस्कशन आपको अच्छे से समझ में आ गई है और इसको किस तरीके से हमने पकड़ना है, एनालाइज करना है। इफ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस, प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब आवर चैनल ऑन प्रायोरिटी, or else we'll see you tomorrow. Take care of yourself and your parents. Have a nice time.